कौमी असम्बली में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पर भरपूर एतमाद का इजहार कर दिया गया। 180 members rose in favor of the resolution and the resolution is passed. Consequently, Mia Mohammed Shehbaz Sharif has obtained the vote of confidence from the National Assembly and commands the confidence of the majority of the members of the National Assembly as Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. करारदाद वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पेश की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के 85, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 58, जमीयत उलमा इस्लाम के 12, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के 7, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 5, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल के 4, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के 3, अवामी नेशनल पार्टी और जमहूरी वतन पार्टी के 1-1, जबकि 4 आज़ाद अरकान ने शहबाज शरीफ पर अपने भरपूर एतमाद का इजहार किया। तो आज इस पार्लियामान ने मुझे जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया है, इसकी पादाश में जनाब स्पीकर मुझे वो अगर घर भिजवाते हैं तो खुदा की कसम 1000 बार जाने को तैयार हूँ, मगर मैं इनका मान नहीं तोड़ूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नुक्ता एतराज़। मैं हूँ यशमीन जमाल। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ 180 अरकान पार्लियामेंट ने जो मौजूदा वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब उन पर एतमाद का इजहार किया और ये पैगाम दिया कि पार्लियामेंट ही बालादस्त है, पार्लियामेंट ही सुप्रीम है और ये पार्लियामेंट जो है ये मुकम्मल तौर पर जो इस वक्त के लीडर ऑफ द हाउस यानी प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब उनके साथ खड़ी है, उन पर मुकम्मल एतमाद रखती है। ये एक ऐसी मस्बत पेशरफ्त है, मैं इसलिए इसको मस्बत कह रही हूँ कि इसके इर्द गिर्द भी बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट किया जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो अपोजिंग फैक्टर्स हैं मौजूदा हुकूमत के, वो ये बात उठाने की कोशिश कर रहे थे कि हम एतमाद का वोट हासिल करने के लिए जो है वो कहेंगे और फिर वहां पर जो है मौजूदा हुकूमत जो है वो शिकस्त खा जाएगी, उनके लिए मुमकिन नहीं होगा। तो मैं समझती हूँ कि वो जो एक चीज थी जो कि हुकूमत के मुखालफिन के पास थी, हुकूमत ने आज उसकी कल जो है वो उसकी क्लैरिटी कर दी, वजाहत कर दी कि जो मौजूदा लीडर ऑफ द हाउस है उनको किसी भी किस्म का कोई खतरा नहीं है, उनके पास जो जितने वोट्स होने चाहिए उससे ज्यादा ही इस वक्त ईवान में मौजूद हैं। जहां पर ये एक मस्बत बात मैंने जैसा कि कहा कि हुई है, उसी के साथ साथ एक और मस्बत पेशरफ्त यह है कि मुल्क में इलेक्शन कब होगा, एक रोज होगा, जो डेट अभी इस वक्त मई की आई हुई है क्या उस पर होगा, नहीं हो सकेगा। हुकूमत बार बार ये कह रही है कि हमारा एक ही मुतालबा है कि पूरे मुल्क में एक वक्त में इलेक्शन होना चाहिए, वरना बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट होंगी। तो इस मामले को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के माबैन जो है वो मुज़ाकरात का आगाज हो चुका है। 2 राउंड हुए हैं इस जो सिटिंग है, जो मीटिंग है उसके, जिसके बाद जो दोनों तरफ के नुमाइंदगान हैं उन्होंने बात करते हुए बड़ी पॉजिटिव गुफ्तगू ही की और यही कहा है कि जी मस्बत नोट पर दोनों मीटिंग्स खत्म हुई और अगला राउंड जो है वो मंगल को होगा। लेकिन जहां पर ये राउंड्स मस्बत उस पे नोट पे खत्म हुए हैं, वहीं पर तहरीके इंसाफ के चेयरमैन ने आज फिर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि मैंने शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी को हिदायत दी हैं और वाज़ेह हिदायत दी हैं कि अगर ये जो मई वाले इलेक्शंस हैं ये हो जाएंगे तभी बात हो सकती है, फौरी असेंबलियां तहलील करें और मुल्क में इलेक्शन कराएं तो फिर तो आप मुज़ाकरात को आगे बढ़ाएं और अगर ये सितंबर अक्टूबर की बात करनी है तो बात करने की कोई जरूरत नहीं है। जराये के मुताबिक जो इनिशियली बात आ रही थी वो ये आ रही थी कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जुलाई में जो है वो पूरे मुल्क में इंतखाबात कराने पर आमादगी का इजहार कर सकती है या कर देगी, या ये एक मुतालबा है जो उनकी तरफ से रखा गया। तो थोड़ा सा इस पर भी बात करेंगे कि इस बात में किस हद तक सदाकत है, क्या उन्होंने ये मुतालबा सामने रखा था और ये जो सिचुएशन है जिसमें मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ का फिर आकर ये कहना ये कहाँ लेकर जाएगा मामला को, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान शख्सियात हैं उनके साथ गुफ्तगू का आगाज करते हैं। पाकिस्तान नवाज से इख्तियार वली खान साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर सियासतदान है सैयदा शहला रजा मौजूद है, बहुत शुक्रिया शहला आपका, आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कुछ ही देर में शौकत यूसुफ जई साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। मैं शहला आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूं, ऐसा लग रहा था कि शायद फाइनली वो जो एक डेडलॉक है, और हम बार बार एक बात कहते हैं कि मुल्क जो है वो उस डेडलॉक का शिकार हो रहा है, वो जो सियासत के अंदर एक हिजान है उसका शिकार मुल्क हो रहा है, खमियाजा मुल्क को भुगतना पड़ रहा है, वो शायद खत्म हो रहा है। लेकिन आज फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने कह दिया कि अगर तो फौरी असेंबलियां डिसॉल्व होती हैं तो बात करें, वरना बात करने की जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया यशवीन। और देखें, बात यह है कि वो सियासतदान ही नहीं है और वो सियासी पार्टी नहीं है जिसमें ये रुझान ना हो कि आप डायलॉग पे यकीन ना रखें। सियासतदानों के दरमियान डायलॉग का रास्ता
हमेशा खुला रहता है। शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो ने जब जब मुल्क को चैलेंजेस हुए और वो भारत या किसी भी मुल्क गए हैं, और भारत ही का हम जिक्र करेंगे, तो उन्होंने सबसे पहले अपने जो सियासतदान थे जो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने उनसे बात की, उनका एतमाद का वोट लिया। और इसी तरह जेनेवा कॉन्फ्रेंस के वक्त जो है बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा ने जो है वो जो साहब को सपोर्ट किया। तो ये सब इसलिए हुआ कि ये सारे सियासतदान जो थे ये डायलॉग पे यकीन रखते थे। फिर जब बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा ने MRD बनाई तो उस वक्त जो है बहुत शदीद ऑफर थी ज़ियाउल हक़ की उन तमाम बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा को, क्योंकि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ उन जो थी वो ज़ियाउल हक़ से हाथ मिला चुकी थी और ज़ियाउल हक़ बोर हो गए थे कि वो कुछ भी नहीं कर पाए थे। लेकिन बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा ने पॉलिटिकल पार्टी से डायलॉग किया, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, कहीं ना कहीं से ही नहीं डायरेक्ट आवाम की रिप्रेजेंटेटिव होती है। और MRD बनी और फिर इस तरह जो है ज़ियाउल हक़ के ख़िलाफ़ तहरीक चली। फिर जो भी आप तारीख़ देखें तो उसमें यही है, जब हमने जो है बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा की हिदायत को मद्देनज़र रखा, उनके इक़दामात को, तो जो है हमने जो है वो COD साइन किया, जिसको हमेशा लोगों ने बहुत मुखालफत का निशाना बनाया। लेकिन अगर ये COD ना होता तो मुल्क से परवेज़ मुशर्रफ का पुरअमन तौर पे जो है वो उतरना ना होता और सियासी जमातों को रास्ता ना मिलता। सियासी जमातों को रास्ता मिला, इलेक्शन हुए, ये अलग बात है कि हमारी लीडर की जान गई, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ हमेशा डायलॉग पर यकीन रखती हैं। और दुनिया की बड़ी बड़ी जंगें जितनी भी मैदान में हो डायलॉग ही पे ख़त्म होती है। आप कह रही हैं तो अगर कोई ये कहता है कि मैं सियासतदान हूँ, मैं बड़ी क़ुव्वत हूँ और वो डायलॉग पे यकीन नहीं रखता, तो वो बेवकूफ़ है। और यही बात ये कि इस वक्त जो डायलॉग है ये ने कर जी इस वक्त जो ये डायलॉग है, इमरान साहब को अपना दोगलापन खत्म करना होगा, क्योंकि वो दोगली बातें करते रहते हैं। एक तरफ जानवर, न्यूट्रल और पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, दूसरी तरफ उन्होंने पंजाब असेंबली गिरा दी बाजवा के कहने पे। तो यहाँ पे जो सीधी बात रखी गई है वो यही रखी गई है कि दूसरों के कहने पे आके, जबकि आपके 99% लोग नहीं चाहते थे असेंबली गिराई जाए। बात करते हैं, खान साहब तो बहुत सारी चीजों के बारे में बहुत कुछ कहते रहे हैं और फिर उसके बाद उनसे बैक ट्रैक भी करते रहे हैं। वो जो आपने अभी पंजाब वाली बात की है उस पर उनकी जमात का सोशल मीडिया पूरा, उनकी जमात की सारी सेकंड टियर लीडरशिप वजाहतें दे रही है कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया है खान साहब के बयान को। जी आप मुकम्मल कर ले, अगर एक जुमला कहना चाह रही मैं फिर इख्तियार साहब उनके मुतालबात पे ये डायलॉग नहीं हो रहा है। उनके मुतालबात पे ये डायलॉग नहीं हो रहा है और ना ही ये वाले मुतालबात माने जाएंगे और ना ही वो माने जाएंगे कि वो असेंबली वापस आना चाहते हैं और ये होना चाहता है और वो होना चाहता है। पहले वो डिसाइड कर लें कि ओपन माइंड के साथ होंगे डायलॉग और बस, और सब लोग चाहेंगे कि एक हल निकले। लेकिन अगर वो ये समझते हैं कि हम सिंध असेंबली गिरा देंगे, वो ये समझते हैं नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी, तो फिर वो डायलॉग करने क्यों आ रहे हैं? चले इसमें ये जो आपने पॉइंट रेज किया, मैं इस पे भी बात करती हूँ। इख्तियार वली साहब को गुफ्तगू में शामिल कर ले। सर आपने शैला रज़ा साहिबा की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा कि सियासी जमातें जो हैं वो उनकी जो एक वो जिससे वो होती है मुनफरिद होती हैं, वो यही होता है कि वो हमेशा ओपन टू डायलॉग होती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी सर आपको नहीं लगता कि लचक दिखाई है, वो शुड गिव इट टू देम, क्योंकि इनिशियली तो ये लग रहा था कि शायद वो किसी भी तरह से मुज़ाकरात की मेज पर आने को तैयार नहीं है, बट यहाँ तक तो बात पहुंची। अब जब दो फरीक मुज़ाकरात के लिए बैठते हैं तो कोई ना कोई कंडीशंस होती भी हैं दोनों फरीकैन की। तो मैं थोड़ा सा उस पर्सपेक्टिव में आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि आज अली जफर साहब ने यह कहा है कि हम पहली मीटिंग में 2 कदम आगे बढ़े थे और दूसरी में 10 कदम आगे बढ़े हैं, तो हुकूमत भी सर कुछ कदम उठाए फिर? थैंक यू वेरी मच यशवीन। जिस तरह आपने अली जफर साहब की बात का उसका हवाला दिया, तो इसका मतलब यह है कि उनको हुकूमत की तरफ से और पीडीएम की जमातों की तरफ से उनको स्पेस मिल रही है, इसलिए वो 2 कदम आगे बढ़े या आज वो 10 कदम आगे बढ़े। अगर उनको स्पेस ना मिलती और अगर उनको यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज का सामना ना होता तो शायद आज अली जफर साहब की जो स्टेटमेंट है वो कुछ और होती। पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा, जिस तरह शैला बहन ने कहा कि वो हमेशा
डायलॉग पे बिलीव करती है और डायलॉग के जरिए जो है बड़े बड़े मुल्क आजाद हुए हैं। डायलॉग के जरिए आप बड़े बड़े मसले हल कर सकते हैं। डायलॉग नहीं करेंगे तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। और डायलॉग के लिए सबसे पहली जो बड़ी शर्त थी वो यही थी कि तहरीक इंसाफ एंड इमरान खान बोथ शुड बिहेव लाइक अ पॉलिटिकल पार्टी एंड पॉलिटिकल लीडर। लेकिन अगर आप अपनी जिद पे अड़े रहे कि नहीं मैंने तो 2 असेंबलियां तोड़ दी हैं, 3 आप तोड़ दो और मेरी मर्जी की तारीख दे दो, तो इस पे कोई डायलॉग होते नहीं है। ये तो वही बात हुई कि आप अपनी हठधर्मी और अपनी जिद पे अड़े हैं। जब आप डायलॉग करने के लिए बैठते हैं और आप बात करते हैं कि असेंबलियां तोड़ दो, तो फिर वहां पर बैठे लोग आपसे ये भी पूछेंगे कि क्यों तोड़ दें, इसकी रीजन क्या है? क्या महज ये आपकी ख्वाहिश है या आपके इसमें कोई आपके इस इरादे में मुल्क की कोई खैर है, कोई बका है? लेकिन एज सच मुल्क का उसमें कोई खैर नजर नहीं आ रहा, पाकिस्तान की मईशत की कोई खैर नजर नहीं आ रही, तो फिर बात वही होगी जो पॉलिटिकल लोगों की स्टैंड होती है, जो उनका स्टैंड होता है वही होगा। और इलेक्शन देखें, लेट मी अश्योर यू, मैं पाकिस्तानी कौम को यह बावर कराना चाहता हूं कि कोई सियासी जमात पीडीएम में शामिल इस वक्त कोई ऐसी जमात नहीं है जो इलेक्शन की ख्वाह ना हो। ठीक है। लेकिन इलेक्शन का टाइम पूरा कब हो रहा है? वो अगस्त में पूरा हो रहा है और इलेक्शन जाके सितंबर और अक्टूबर में होगा। आज इमरान खान कहता है कि अगर मई में ये लोग इलेक्शन नहीं कराते, मई में नहीं तोड़ते, जून जुलाई में नहीं कराते, तो आप इनसे आगे की बात ना करें। मैं इनको बताऊं कि एक तरफ आपकी स्टेटमेंट ये है, दूसरी तरफ अभी मुझे खबर मिली है कि इमरान खान ने यह भी कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असेंबलियों को उसकी बहाली के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन जमा कर जी, उसकी वजाहत आ गई है कि वो हमने कंसिडर किया था लेकिन अभी उस पर एक्ट नहीं किया। वो कुछ इसी तरह की फिलहाल बात चल रही है कि वो कोई एक रास्ता सोचा गया था लेकिन उस पर अभी अमल नहीं हो रहा। लेकिन सर मैं इब्राहिम खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ हैं, उनका बहुत शुक्रिया, वो हमारे साथ मौजूद है। उनकी तरफ जाने से पहले एक ब्रीफ कॉमेंट इख्तियार वली साहब आप कर दीजिएगा कि कुछ जराये के मुताबिक ये खबर आई थी, ऑब्वियसली बिल्कुल कंफर्म न्यूज नहीं है, लेकिन ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि आप जुलाई में इलेक्शन करा लें और हुकूमत ने कहा सितंबर में करा लेते हैं। तो सर ये बीच में 1 अगस्त के महीने की लड़ाई रह गई है। तो अगेन मैं यही कहूंगी कि हुकूमत को थोड़ा दिल नहीं बड़ा करना चाहिए आपके ख्याल में? नहीं, बात 1 महीने की नहीं है। इलेक्शन कराने को हम 2 महीने अभी आगे करा ले, लेकिन उसके लिए कोई सॉलिड रीजन बता दे। अगर आपने सिर्फ इलेक्शन में इस नारे के साथ जाना है कि देख ली मेरी तुरमखानी आपने देख ली, मैं गंडासा उठा के चला गया, मैंने अपनी शर्त मनवा ली, मैंने उनसे ये काम करवा लिया, ये मेरी बदमाशी, ये मेरी मनीटरी, ये मेरी तरनोटी, ये आपने देख लिया, मैं फलां तुरम खान हूं, मैं फलां हूं, अगर आप उसके लिए करेंगे तो फिर मैं आपको कहूंगा कि आप पॉलिटिकल लीडर नहीं है, आप पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। आपने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असेंबली तोड़वाई है। इस तरह की कोई फरमाइश आपकी कोई भी पूरी नहीं होगी। आपके पास जितने पत्ते थे आप खेल चुके, चले वो आपने तो खैर वो आप प्ले कर चुके। आपने पीटीआई के पर्सपेक्टिव से कहा कि कोई वजह बताए, वही होगा जो आईने पाकिस्तान को। बिल्कुल ठीक है, आपने पीटीआई के पर्सपेक्टिव से कहा कि कोई वजह बताई, लेकिन मैं आपको वैसे 1-2 वजूहात बताती हूं अगले राउंड में कि क्यों थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी शो की जानी चाहिए। इब्राहिम खान साहब को गुफ्तगू में शामिल करने। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपका आपके वक्त के लिए। मैं इसी नुक्ते से सर गुफ्तगू का आगाज करना चाहती हूँ। हम तो बड़े पुरुमीद हो रहे थे, एक पॉजिटिविटी की फिजा थी मुल्क में कि मुज़ाकरात के मेज पे फाइनली दोनों फरीकैन आ गए, लेकिन आज इमरान खान साहब ने इस तरह के माहौल और फिजा में फिर कह दिया कि जी अगर तो फौरी तहलील नहीं होती असेंबली तो बातचीत करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, कौमी असेंबली को तो एक तरफ रखते हैं, आप प्रोविंशियल असेंबलीज की तरफ आ जाएं। प्रोविंशियल असेंबलीज का कॉन्स्टिट्यूशनली विद इन 90 डेज ये इलेक्शन कराने के पाबंद हैं। कानून आईन पाकिस्तान जो है वो सबसे सुप्रीम है, उस पर ये अमल दरामद करें, क्यों नहीं करते? एक तरफ रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं और उसी सेम रथ में कहते हैं कि जी हम असेंबलियां इलेक्शन नहीं करवाएंगे और अब वो अक्टूबर में जाके इलेक्शन होंगे। आप करवा दीजिए इलेक्शन अक्टूबर में जो है नेशनल असेंबली का और सेंट्रल असेंबली का, नो इशू। जो हम ये कॉन्स्टिट्यूशनली जो हमने ये हमारी अथॉरिटी थी, हमने रिजॉल्व की असेंबलियां तो वो विद इन 90 डेज होनी है, उनको आप विद इन 90 डेज कर दें। इसमें कौन सी ऐसा कोई जो है
आइंस्टाइन का तो फार्मूला है जो इनको समझ नहीं आ रहा। सर आइंस्टाइन का फॉर्मूला तो नहीं है इब्राहिम खान साहब, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने फिर इस्तदा की और कहा है कि फंड्स और वो सारे मामला जो हैं वो इतने नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, सिक्योरिटी के का जो स्टाफ चाहिए वो सारे मामला इतने सफिशिएंट नहीं है कि इलेक्शन हो सके। मैं अर्ज करता हूँ, ये अभी इन्होंने पता नहीं 100 और कितने अरब रुपए डेवलपमेंट फंड्स के लिए अपने MNAs को दिए हैं, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने उठा के और दाएं बाएं शायद पता नहीं कितने अरब रुपए लगा दिए हैं। 21 अरब रुपए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं दे सकती सुप्रीम को। आपका जो है आपका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उसने क्लियर कट कहा है कि मेरे पास 1400 अरब रुपया पड़ा हुआ है, लेकिन अगर मुझे फेडरल गवर्नमेंट इजाजत जो प्रॉपर चैनल एंड प्रोसीजर जो होता है वो कहेंगे तो हम वो डिस्पैच करने के लिए 20 अरब हमारे कोई इशू नहीं है। तो ये क्यों लोगों को बदराह करने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए इस किस्म की स्टेटमेंट्स ये दे रहे हैं? ये इस वक्त टोटल देखें, आई एम सॉरी टू से दैट टोटल फैसिज्म है इस वक्त मुल्क में। कोई कानून की अमलदारी। सर अब देखिए आप सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, फिर मैं अगर आपसे सवाल पूछूंगी तो आप भी बुरा मना जाएंगे। आप जरूर पूछिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि हम तो अब आपके साथ बात करते हुए भी हमें 10 सबक सोचना पड़ता है कि हमने कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करना है, कौन सा नहीं करना, क्योंकि वो किसी नामालूम की तरफ से दरखास्त आ जाती है कि इसमें ये अल्फाज से हैं जो पाकिस्तान की रियासत। सर मेरे प्रोग्राम के किसी गेस्ट के साथ कभी गए नहीं हो, आप बेफिक्र रहिएगा। लेकिन ये थोड़ा सा बिफोर आई गो टू शैला साहिबा, सर एक सवाल का जवाब मैं आपसे जरूर लेना चाहती हूँ, क्योंकि आप कह रहे हैं, आपने बहुत सारी तौजीहात दी हैं कि क्यों 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए और वो सारा मामला क्या है। एक तरफ सर आप लोग ये लाइन ले रहे हैं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए, दूसरी तरफ आप लोग मुज़ाकरात की मेज पर बैठ गए हैं आके हुकूमत के साथ, तीसरी तरफ अब ये भी खबरें आ रही हैं कि आप लोगों ने एक पिटीशन तैयार कर रखी है जो आप लोग किसी भी वक्त कोर्ट में जमा करा सकते हैं, जिसमें आप ये कहेंगे कि रिवर्स कर दिया जाए असेंबली की तहलील को और हमारी हुकूमतें बहाल कर दी जाए पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में। तो सर ये भी थोड़ा सा फिर एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि ये किस तरह का बयान है। ये सारी स्पेकुलेशंस है। देखिए हम सर कंफर्म किया है, परवेज इलाही साहब ने कंफर्म किया है कि पिटीशन तैयार है, हम किसी भी वक्त जमा करा देंगे, पहले सोचा था मगर नहीं कराई। देखिए ये परवेज इलाही इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं, मैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल ये चीज को देख सकता हूँ। प्रेसिडेंट है सर आपकी पार्टी के, ठीक है। बिल्कुल है। देखिए ना, वो परवेज इलाही साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है, वो उनका अपना स्टेटमेंट है, लेकिन मेरा क्लियर स्टांस है इस पे कि आप विद इन 90 डेज इलेक्शन होल्ड करने के पाबंद है। अब बात सिर्फ इसलिए हम टेबल पे गए हैं कि आप अगर करना चाह रहे हैं तो चले, मुल्क में स्केर्सिटी है कैपिटल की, कैश की, तो आप इसको एक ही दोनों को इकट्ठा कर दें। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी थोड़ा सा क्वेश्चन दिया है कि अगर आप के तमाम पार्टी इस पे मुत्तहिद हो जाएं और एक बात पे किसी पे मुत्तफिक हो जाए तो हमें भी कोई इतराज ना होगा। तो लेकिन ये जिस किस्म की जो अडॉप्ट इन्होंने पॉलिसी की है, ये किसी सूरत में ये मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। तो सर फिर बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात के लिए नहीं आना चाहिए था आपकी जमात को, क्योंकि फिर आपकी जो गुफ्तगू है उसके अंदर तो कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। देखिए मैं हर किसी ये कह रहा कि मुज़ाकरात के लिए नहीं आना चाहिए था। मैं मुज़ाकरात के लिए हमें उसमें अगर बेहतर हल चलता है, जैसे कि आपने अपनी स्टेटमेंट्स में कहा है कि अगर एक माह हो जाता है इलेक्शन तो कौन सा पहाड़ गिर जाएगा। तो अगर उस बात को भी नहीं आना चाहते, और क्योंकि इनको पता है इनके दिन पब्लिक में जब भी वे जाएंगे इनके दिन गिरे हुए हैं पब्लिक के लिए सियासत में। चले मैं शहरा साहिबा को गुफ्तगू में शामिल कर लूं, लेकिन आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि हुकूमत आपका मुतालबा मान जाए तो मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे, यानी कि आप कोई 2, 4, 10 कदम आगे नहीं आएंगे आपकी बात से। मैं अगले राउंड में आपसे इस पर कमेंट लेती हूँ। शैला साहिबा, शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो आज गुफ्तगू की मीडिया से, उसके अंदर उन्होंने यहाँ पे ये भी कहा कि जी हमने खैर सगाली के पैगामात एक्सचेंज किए, अच्छे मस्बत नोट के ऊपर सब कुछ खत्म हुआ। वहीं पर एक जगह पर बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि हमें इस बात के ऊपर भी एतबार नहीं है कि हुकूमत जो है वो आज मुज़ाकरात कर ले, हमसे किसी चीज के ऊपर एग्रीमेंट कर ले और कल को फिर मुकर जाए, क्योंकि उन्होंने कंसर्न ये शो किया है कि जो पीडीएम है उसके सरबराह इस वक्त ऑन बोर्ड नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम का ऑफिशियली हिस्सा नहीं है, लेकिन हुकूमत का हिस्सा तो है। ये एक कंसर्न है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से रेज किया जा रहा है। ये जो एतमाद का फुकदान है, आपको लगता है कि जो मुज़ाकरात की एक्सरसाइज इसको कामयाब होने देगा? शाह महमूद कुरैशी साहब की जब इस बात को रखा जाएगा तो दुनिया कहेगी कि सबसे पहले तो ये आप बताइए कि आपको इमरान अहमद न्याजी पे एतमाद है कि आपके की भी बात पे वो खड़ा रहेगा। पहली बात तो ये है कि ये सब आए हैं धड़कते दिल के साथ आए,
और इनको पता ही नहीं है कि इनकी की हुई बात को इनका लीडर मानेगा या नहीं मानेगा, इनका जो मैंडेट है उसकी कोई इज्जत रहेगी या नहीं रहेगी। वरना आज शाम को ये बात जो आप लोग ने की कि इमरान साहब ने ये बात की कि जी हमने कहा है मई में ना करें तो पीछे हट जाए, क्योंकि ये वाली बातें भी सामने आई हैं और दूसरी दफ़ा वापस आई हैं कि नेशनल असेंबली के इस्तीफे वापस हों और PTI असेंबली में आए और उसके बाद जो है वो जो है रिफॉर्म्स की जाएं इलेक्शन। तो इसका मतलब है कि ये वाली बात भी और इलेक्शन भी मसला नहीं है। रही बात 90 दिन की, तो 90 दिन के तो पुर्जे उड़ गए। जब 15 अप्रैल के बजाय 30 अप्रैल हुआ, फिर उसके बाद अब मई हो गया, तो 90 दिन तो नहीं रहे। तो अब कोई हमें मई पे तो ले जाके बात करेगा नहीं और न हम करेंगे। असल जो बात है वो ये है कि ये खुद इलेक्शन से भाग रहे हैं। इन्होंने बड़ा शोर मचाया, 21 अफराद के इन्हें टिकट बदलने पड़े, पता नहीं किस किस क्रिमिनल को क्या क्या हो गया। इन्हें अंदाज़ा नहीं है कि अगर ये इतने पॉपुलर हैं तो ये बात तो अपनी जगह बिल्कुल स्टैग्नेंट है कि जी इस साल महंगाई रहेगी, पूरी दुनिया में रिसेशन हैं और आपने जो कुछ किया उसकी वजह से और पूरी दुनिया की वजह से भी तो पाकिस्तान में तो महंगाई रहेगी, 2 महीने बाद भी कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो आप हमें ये कह के कि ये डर रहे हैं और ये हो जाएगा, तो आप देखें कि आप क्या कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? 2 महीने बाद भी महंगाई होगी और सितंबर में भी महंगाई होगी। अच्छा, आई एम रियली सॉरी, मुझे ब्रेक लेनी है फौरी तौर पर। मैं आपको इंटरप्ट करूंगी, मैं ब्रेक से वापस आके गुफ्तगू का सिलसिला आप ही से शुरू करूंगी। मुझे व्यूअर्स एक ब्रेक शामिल करनी है प्रोग्राम में, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. रॉयल के स्टाइलिश डिजाइन्स हर रूम को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल हमारी तरह। बदले हवा के रंग रॉयल फैंस के संग। रॉयल स्मार्ट लाइफस्टाइल। ACDC इन्वर्टर फैंस, परमानेंट मैग्नेट मोटर से 50% बिजली बचेगी। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले शहरा साहिबा, वो जो एतमाद का फुकदान उसके हवाले से मैंने आपसे सवाल किया था, आप बात करी थी। आई एम सॉरी आई हैड टू इंटरप्ट यू, आप मुकम्मल कर लीजिए। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि इमरान न्याजी को ये सोचना चाहिए कि अगर 6 मई को हो रहे थे तो उसके लिए तो उन्होंने पूरा जोर लगा लिया था।
इस पर तो हम नहीं माने थे। तो वो ऐसी बातें नहीं करें, सबुटैज ना करें। अभी तक उनके साथ जो लोग हैं वो परेशान हैं कि असेंबली बहाल करवाई जाए या क्या की जाए। उन्हें अपना फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। कोई पंजाब का वज़ीर आला बनना चाहता था, उसको आपने टिकट नहीं दिया, अब वो बातचीत कर रहा है। आप उसको क्या मैंडेट लेके भेजा है? ये इस पे तो बातचीत होनी नहीं थी कि मई में या जून में इलेक्शन हो जाए। इस पे तो बातचीत होनी नहीं थी। आपको नहीं भेजना चाहिए, बल्कि इनके लोगों को पीछे हट जाना चाहिए अगर उन्होंने शाम को ये बयान दिया है। नहीं, लेकिन जहां वो एक तरफ ये कह रहे हैं, वो साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि अगर ये मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो हम सड़कों पे निकलेंगे, एहतजाज करेंगे। तो निकले ना, किसने मना किया है? हमने तो नहीं मना किया। तो फिर मुल्क में फिर दिल चाहे निकले, फिर से एक दफा हिजानी कैफियत होगी, ऑपोजिशन सड़कों पे होगी। उसके लिए नहीं, हिजान में वो मुब्तला हैं, हम लोग नहीं हैं। हमने वजीर आजम को एतमाद का वोट दे दिया, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने हमने एतमाद का वोट दे दिया। और हम ये समझते हैं कि हम यहाँ तक लेकर रहे हैं कि दोबारा से पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं, मुख्तलिफ ममालिक हम पे अब एतमाद कर रहे हैं। जो एक एतमाद की फ़िज़ा ख़त्म हो गई थी, पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी चैलेंज हो गई थी, हम वहाँ ले आए हैं। हमने अपना पॉलिटिकल जो सारा स्टेटस था उसको जो है हमने स्टेक पे लगाया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी की टर्म्स पे डिक्टेट होंगे। अगर वो ये समझते हैं कि उन्होंने ये मैंडेट दे के भेजा है अपनी पार्टी को कि मई में इलेक्शन हो, तो उनके डेलीगेशन को बैक हो जाना चाहिए, वापस चला जाना चाहिए। आप ये कह रही हैं कि बात इस चीज़ के ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, बात नहीं हो सकती। इख्तियार वली खान साहब, सर इस पे दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं जैसे बात कर रही हूँ कि जब भी दो फरीकैन किसी भी बात के ऊपर डायलॉग के लिए, मुज़ाकरात के लिए बैठते हैं, तो कोई बेसिक एक एतमाद की फ़िज़ा, एक एलिमेंट जो है वो हो, तभी बात आगे चलती है। लेकिन कुरैशी साहब की स्टेटमेंट से लगता है कि वो नहीं एग्जिस्ट करती। वो ये कह रहे हैं कि आज ही हमसे किसी बात पर इतफाक कर लेंगे, कल को फिर मुकर जाएंगे ये कह के कि मौलाना नहीं मान रहे, जो कि अभी तक यही खबरों के मुताबिक सामने आ रहा है कि वो नहीं राजी, वो समझते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। बल्कि डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट भी आई है ख्वाजा आसिफ साहब की, उन्होंने भी कहा है कि वो समझते हैं कि वक्त का ज़िया है। तो हुकूमती हलकों के अंदर अगर ये राय एग्जिस्ट करती है तो कुरैशी साहब ने फिर एक कंसर्न सामने रखा है कि ये तो हुकूमत मुकर जाएगी। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये कुरैशी साहब की बात जो है ना, ये वो शेर चिल्ली वाला किस्सा मुझे याद आया कि किसी के घर चला गया और उसको कहता है कि जी इन्होंने मेरे जो माल्टे का बाग है वो भी उजाड़ दिया, और पता नहीं मेरे इतनी मुर्गियां थी वो भी मार दी, और इतने अंडे भी। कहते तुम्हारा बाग किधर है, तुम्हारे अंडे किधर है? तो उसने उससे आगे उसको कहता है कि जी मैं भी बनाने वाला था, लेकिन मुझे खदशा है कि ये लोग तोड़ देंगे इस बाग को, अंडों को तोड़ देंगे और बाग को उजाड़ देंगे। हाँ। बात यह है कि इमरान खान के अपने जो बयानात हैं, जो उनके मुतालिबे हैं, वो आप गुज़श्ता 10 साल से उठा कर देख लें। 4 हल्के खोल दें, 8 हल्के खोल दें, 14 हल्के खोल दें, मुझे पीटीवी पे कौम से खिताब करने दें, मैं पता नहीं 1 करोड़ नौकरियां लाऊंगा, 50 लाख घर बनाऊंगा, बुलडोजर फेर दूंगा गवर्नर हाउसेस पर। वो उनके अजीब अजीब मुतालिबात हैं, इनको खुद नहीं पता। जो बेचारा कुरैशी साहब है उसको भी ये नहीं पता कि उसको किस काम के लिए भेजा है, और उसको इस बात का भी यकीन है कि मैं ऐन मुज़ाकरात में बैठा हूंगा, और अगर मेरे लाए हुए तीनों मुतालिबे मंजूर भी हो गए तो मुझे इमरान खान का मैसेज आएगा कि उधर दस्तखत नहीं करना, अंगूठा नहीं लगाना, आप उठ के वहां से आ जाओ, क्योंकि हमने कुछ और करना है। तो ये उनको भी पता है। ये पागल कहते हैं अपने लीडर को जब आपस में बैठते हैं। हमारे साथ असेंबली में जो दोस्त बैठे होते थे वो खुद अपने लीडर को, इमरान खान को, वो पागल कहते। तो इनकी अपनी बातों का ना कोई यकीन है, ना इनको पता है कि इन्होंने कहा जाना है। जब तक वो उस पार्टी के साथ है, मेरा ख्याल है वो अंदरून खान क्या कहते हैं अपने लीडर को, उसमें बात नहीं करते। मैं एक जुमले में आपको बताता हूँ। इनको एक चीज चाहिए कि इमरान खान कहता है कि मैं वजीर आजम हूं तो ठीक, मैं वजीर आजम नहीं तो सब कुछ गलत। अब उसने बनना है वजीर आजम, उसका ये प्लान है। और वजीर आजम वो अब किसी सूरत नहीं बनेगा। ये सूरज निकलता मशरिक से है, ये मगरिब से निकले, ये शुमाल से निकले, ये जुनूब से निकले, इमरान खान दोबारा वजीर आजम कभी भी नहीं बन सकता। और वो उसको यही गम जो है ये खाया जा रहा है। तो उसको समझ नहीं आ रही कि उसने जाना किस पास है। तो जो उसके साथी हैं, मैं यकीन से कहता हूं, जो इब्राहिम खान साहब इधर बैठे हुए हैं, ये टीवी पे बात कर रहे हैं, इनको भी इस बात का यकीन है कि इनको नहीं मालूम कि इनका लीडर चाहता क्या है।
असम्बली तोड़ दो, असम्बली बहाल कर दो, इस्तीफे दे दो, इस्तीफे नहीं दिए, ये अदालतों में जाकर कहते होते थे कि हमारे इस्तीफे मंजूर करो। कल ये गेट पे आ गए, ये जो आप कहते बात जी करें हमें फिर इससे तो ये असेंबली के लगता है कि अंदर खान साहब जो है बड़ा अंधा एतमाद एंजॉय करते हैं अपनी पार्टी के लोगों का। वो जो कहते हैं बगैर विदाउट क्वेश्चनिंग हिज जजमेंट और हिज डिसीजंस ये लोग फॉलो करते हैं। देखिए यशवीन, ये तो हम अक्सर कहते होते हैं कि सियासी जमातों में नजरिया होता है, पॉलिसी होती है, बात होती है, डायलॉग होती है, पॉलिसी साजी होती है, मशवरा होता है। वहां पे ये बैठ के फैसले होते हैं कि हमने, अगर आप हुकूमत में है, कि हमने मुल्क के लिए, तरक्की के लिए क्या करना है, हमने लोगों को उठाने के लिए क्या करना है, उनकी खुशहाली के लिए क्या करना है। आप अपोजिशन में है तो वहां पे बैठ के तामीरी अपोजिशन का किरदार अदा करने के लिए सलाह मशवरा होता है, जबकि पीटीआई में एज सच कुछ नहीं है। ये एक कल्ट है, एक फितना है और वन मैन शो है। और वो यार कमाल की बात करते हैं, जो बंदा सर पे बाल्टी रख के अपनी तारीखों पे आता है और वो कहता है कि मैं पता नहीं, लोगों को पहले ताने देता होता था कि इतने बुज़दिल हो और मौत से डरते हो तो फिर सियासत क्यों करते हो। आज खुद उस पे वही एक एक करके उसके आगे बात आ रही है। हैरान है कि ये चलिए, बिफोर आई गो टू इब्राहिम खान साहब, आपने फिर भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या गवर्नमेंट सर्कल्स के अंदर भी इस चीज को लेकर शकूक व शुबहात पाए जाते हैं और वो कितना ओवर पावर कर सकते हैं इस कमेटी के मुज़ाकरात का जो भी रिजल्ट निकलेगा, क्योंकि इन्फ्लुएंस हो जाएंगे जो भी। हमारी तरफ से मौलाना फजलुर रहमान साहब के अलावा बाकी आपने देखा कि हमारे 6-7 लोग तमाम पार्टियों के बैठे हुए हैं, वो उनके सामने हैं और वो पूरे बाइख्तियार होकर गए हैं और हर बंदे के पास अपनी पार्टी का मुकम्मल इख्तियार है। लेकिन इमरान खान के भेजे हुए 3 रुकनी जो टीम है, उनके पास कोई इख्तियार नहीं है। और दो कल शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा था कि हम मुकम्मल इख्तियार लेकर आए हैं, हमारे पास फुल नॉड है इमरान खान साहब 100 बार कहे, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब बेचारा जो है वो अपने लिए पंजाब असेंबली की एक टिकट नहीं ले सकता, उसके पास क्या इख्तियार होगा। चले, उसका वैसे जवाब इमरान खान साहब ने रिकॉर्ड पे आके दे दिया। उन्होंने कहा कि ये मेरी फेडरल कैबिनेट के मेन पिलर्स हैं, इनको मैं क्यों सूबाई असेंबली का टिकट दूं। तो वो मेरा ख्याल है कि उन्होंने उसकी वजाहत जो है वो मीडिया पर आकर कर दी है। हमारे साथ इब्राहिम खान साहब भी है, मैं जरा उनसे ये सवाल कर लूं। सर, एक तरफ शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं हमारे पास पूरा मैंडेट है, हम हमारे पास फुल अथॉरिटी है, हम कोई भी फैसला ले सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टी एंड ऑन बिहाफ ऑफ कोर्स द चेयरमैन। दूसरी तरफ इमरान खान साहब कहते हैं आकर कि अगर सितंबर अक्टूबर की बात करनी है तो बस कोई बात करने की जरूरत नहीं है, ये मुज़ाकरात नहीं हो सकते। और इस रिजिडिटी के साथ साथ ही ये भी कह देते हैं कि हम एहतजाज करेंगे, हम सड़कों पे निकलेंगे, हम लॉन्ग मार्चेस करेंगे अगर मुज़ाकरात कामयाब ना हुए। तो आपने एक तरफ ये भी इंग्रेडिएंट दे दिया कि मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते, मुश्किल है, और साथ ही साथ उसका नतीजा भी बता दिया खुद ही से। पहले तो मैं जो है जो बातें डिस्कस की उस पर बात करना चाहूँगा कि किस गारंटी के साथ जो है वली साहब जो दोबारा इब्राहिम खान साहब, मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा, हम आपको दोबारा कॉल करते हैं। मैं आपकी आवाज़ ठीक से सुन नहीं पा रही हूँ। हम आपको दोबारा पे कनेक्ट करते हैं। मैं उतनी देर शैला रजा साहिबा से बात कर लूँ। ये अभी आपने ही जिक्र किया था शैला अपनी गुफ्तगू में, बल्कि एक जगह पे दोबारा मैंने इब्राहिम साहब से भी बात की। जो पिटिशन तैयार हुई है कि हमारा जो रिवाइवल हो जाए या रिवर्सल हो जाए असेंबलियों की तहलील का, ये अगर वो पिटिशन फाइल करते हैं, चौधरी परवेज इलाही ने जो कहा है कि दोनों जो असेंबलीज हैं उनके जो फॉर्मर स्पीकर्स हैं वो कोर्ट में पिटिशन फाइल कर सकते हैं, हमने तैयार कर ली है, लेकिन अभी फैसला नहीं किया फाइनल के कब करेंगे इसको फाइल। तो क्या उस सूरत में आपको समझता है कि हुकूमत को या किसी सियासी जमात को जो इस वक्त हुकूमत ने उन्हें फरीक बनना चाहिए, इसकी मज़ाहिमत करनी चाहिए, इसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए? हमारी तो दुआ है कि वो ये करें और ये होनी चाहिए। और इस स्टेटमेंट के बाद कि ये असेंबलियाँ मैंने बाजवा साहब के कहने पे तोड़ी, मैं तो समझती हूँ असेंबली तोड़ना जिसमें 99% मेंबर्स की मर्ज़ी नहीं थी, वज़ीर आला की मर्ज़ी नहीं थी, उसको तोड़ना तो फिर, लेकिन क्या करें कि जहाँ जाएगी वहाँ से सहूलतकारी की गई थी। पटिशन जहाँ जाएगी वहाँ पे रीराइट किया गया था 9, और आज जो है वो उसमें कहा गया था कि जो असेंबली में बैठा हुआ है वही लीडर है, जो दूसरे बाहर से है वो नहीं है, तो ये वोट उसके कहने पे ही गिने जाएंगे जो असेंबली के अंदर लीडर बैठा हुआ है किसी पार्टी का। तो अब आप देख लें कि क्या क्या इस मुल्क में हो रहा है। अदरवाइज़ तो ये आर्टिकल 6 का केस है।
अच्छा, थोड़ा सा इस पे भी कमेंट कर दें। कुछ खबरें जो हैं वो ये मीटिंग्स होती हैं मुज़ाकराती कमिटीज़ के आपस में, तो ज़राए के एतबार से भी जो है वो सर्कुलेट करती हैं। एक खबर ये भी बार बार सामने आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये मुतालबा भी सामने रखा है कि अगर आइन में तरमीम हो जाए 90 दिन वाली जो बात है उसके अंदर, तो फिर हम कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखा सकते हैं और हम कोई इस तरह की बात जो है इसको कंसिडर कर सकते हैं। इसको किस तरीके से देखती हैं आप? देखिए, 90 दिन तो गए, हो गया ना। आप देख लें कि 15 अप्रैल को या 14 अप्रैल को 90 दिन होने थे। खुद सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिन नहीं किए, उन्होंने 30 अप्रैल रखी। फिर वो मई तक चले गए। फिर केपी को तो उन्होंने कंसिडरेशन में ही नहीं लिया, आइन का पंजाब के लिए था। केपी कोई बात नहीं, इसको तो छोड़ दें। इमरान साहब ऐसे शोशे छोड़ते रहेंगे और वो एक बेचैनी पैदा करते रहेंगे, वरना ना वो खुद संजीदा इस वक्त इलेक्शन में और ना ही इस वक्त आईनी तरमीम हो सकती है। और इस वक्त जो असेंबली में लोग मौजूद हैं उसकी भी 2/3 मेजॉरिटी बैठ के कर सकती है, क्योंकि सिटिंग मेंबर, तो ये एक सवाल है जो असेंबली में लाया जा सकता है कि जो असेंबली है सिटिंग मेंबर जितने हैं उनकी 2/3, तो जो है ही नहीं सिटिंग उनकी कैसे 2/3 बनेगी, उनकी मौजूदगी कैसे? बिल्कुल, क्योंकि इस वक्त असेंबली में वो पूरा नहीं है, बहुत सारे मेंबरान जो है वो नहीं है मौजूद, तो ये भी एक लकूना है, ये भी एक सवाल है जो आपने बिल्कुल ठीक निशानदेही किया। उसकी तरफ इब्राहिम खान साहब मौजूद है हमारे साथ। सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मुझे आ रही है। सर, मैं भी आपको सुन सकती हूँ। आई कुडंट हियर यू पहले, तो आई हैड टू ड्रॉप द कॉल। आप सर बात कर रहे थे, प्लीज मुकम्मल कीजिएगा। जी, मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि ना इनको कानून का कुछ ख्याल है, ना पाकिस्तान के आइन का कोई इनको इज्जत का है। कि देखिए ना, आपके 90 दिन तो गुजर गए, दैट मीन्स के कानून जो वायलेट हो रहा है तो वो होता रहे, सो व्हाट। अगर इस माइंड सेट के साथ ये लोग बैठे हैं और इनको पता है ये किस वजह से बैठे हैं, इनको बिठाने वालों को भी पता है कि ये किस वजह से बैठे हुए हैं, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है, पाकिस्तान के डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए ठीक नहीं है। किसी भी मुल्क में बनाना रिपब्लिक बनने से जो है वो मामला नहीं चला करते। मुल्क को कानून और आइन के मातहत होकर चलना पड़ता है। अब ये पढ़े लिखे लोग होके, असेंबलियों के मेंबर होके फिर इस किस्म की जब स्टेटमेंट देते हैं तो एक अजीब सा एक जहन में ख्याल पैदा होता है कि यार इनको क्या हो गया है कि ये 4 दिन की ये सियासत अपनी हुक्मरानी के लिए कानून आइन हर चीज को उड़ा के दीवार। लेकिन सर, अभी जराये के मुताबिक कुछ खबरें सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि अगर आइन में तरमीम हो जाती है 90 दिन वाली शक के ऊपर या बात के ऊपर, तो फिर कंसिडर किया जा सकता है। देखिए, उसमें हमने ये कहा है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, देखें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर्स को डी नोटिफाई कर दिए। ये तो स्पीकर साहब जो है आपको सरासर जो है उसको कह रहे हैं कि यूज ऑफ पावर करके एंटर नहीं होने दे रहे। हम तो लीगली तो बाय लॉ इन द आइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम इस वक्त MNAs हैं। ये हम डी नोटिफिकेशन हमारा खत्म हो गया, उसको इलीगल कह दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। अगर हम आ जाते हैं और इस पे बैठ के करना चाह रहे हैं, कम से कम कानून को तो बचा लेंगे हम। मकसद हमारा कहने का क्रक्स ऑफ द मैटर वाज कि आप कानून को तो बचा लें किसी तरीके से भी करके। अगर उसमें अमेंडमेंट लाना चाहते हैं कि इस वजह से जो है इसमें डिले हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो 2/3 के साथ बैठ के कम से कम उस कानून पे तो बैठ के जो है वो कोई अमेंडमेंट करके और उसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया जाए। सिर्फ इस बात के लिए कहा था। बाकी हमने मकसद अगर 1 साल पूरा जो है वो, पहले भी हम अगर नहीं गए उसमें असेंबली में, तो हमें 1 माह या 15 दिन या 2 माह के लिए हमें क्या उसका फायदा है? अच्छा, आप कह रहे हैं उसका क्या फायदा 15 दिन या 2 माह के लिए। लेकिन सर, मेरे सवाल का जवाब भी ब्रीफली दे दें। आई थिंक शैला कुछ ऐड करना चाह रही है, मैं उनसे उनकी तरफ जाऊंगी। उसके बाद के एहतजाज के लिए साथ साथ सर, अब मैं क्या लफ्ज इस्तेमाल करूँ कि क्या वो कोई धमकी भी एहतजाज के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्तेमाल करी? देखिए, हम कह रहे हैं पुरअमन एहतजाज हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, हम वो एहतजाज करते रहेंगे जब तक। मुज़ाकरात के लिए क्यों कमेटी टीम भेजी आप लोगों ने? मैं थोड़ा सा, मुझे मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर इसकी वजाहत कर दें कि आप लोग किसी भी बेसिक चीज के ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं दिखा रहे, एक तरफ आप एहतजाज की बात भी कर रहे, खान साहब के बयान भी मैंने आपके सामने रख दिए, तो फिर किस बात पे मुज़ाकरात के लिए आप लोगों ने टीम भेजी? देखिए मुज़ाकरात इस बात पे हो रहे थे कि ये अगर चाह रहे हैं कि इकट्ठी इलेक्शन हो तो फिर उसके लिए डेट को चेंज करें,
वरना जो कॉन्स्टिट्यूशनली हमारे प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शंस हैं वो ये 90 डेज पे करवाने के पाबंद। सही, बिल्कुल ठीक, आई गेट इट। सो आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि आप नेशनल असेंबली के इलेक्शंस या पूरे मुल्क के इलेक्शंस को भी पीछे अगर ले आते हैं तो इस इशू के ऊपर बात हो सकती है। दैट्स व्हाट योर पॉइंट इज। अच्छा शैला साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं या मैं इख्तियार साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं? नहीं, मैं ये कहना चाह रही थी कि इन्होंने बनाना रिपब्लिक इस्तेमाल किया। देखिए, आपको लाने के लिए ज़रूर मुल्क को बनाना रिपब्लिक के तौर पे जो है खेला गया कि आरटीएस बिठाया, आपको थर्ड ऑप्शन बनाया और फिर लेकर आए। फिर आपकी असेंबली भी ऐसे ही चली जैसे बनाना रिपब्लिक की। खुद खान साहब ने कहा है कि जब कोई चीज़ पास करानी होती थी, बिल पास कराना होता तो मेंबर्स को फ़ोन कराया जाता था। फिर एमक्यूएम ने कहा कि हमें भी धमकियाँ दे के इनके साथ बिठाया गया और आप ही ने पार्लियामेंट को बनाया कि पंजाब की और केपी की आपने पार्लियामेंट किसी के कहने पे गिरा दी। तो ये आपकी कोशिशें थी और ये आपकी ख्वाहिश थी कि अगर आपसे हुकूमत लिए तो या तो मार्शल्ला लग जाता या बॉम्ब मार दिया जाता। तो बहरहाल अब ये बनाना नहीं है ना आपकी ख्वाहिश है। सीधी बात यह है कि दोनों असेंबलीज़ के इलेक्शन एक ही दिन होंगे और ये बिल्कुल देखा जाएगा कि मुल्क के हालात को बेहतर करें। इस वक्त एक हुकूमत ने कोशिश की है कि दुनिया में क्रेडिबिलिटी सही हो, तो उससे जो हमारे मुख्तलिफ ममालिक से जो हमें एक सपोर्ट आ रही है उसको आने दिया जाएगा, एक बजट पेश किया जाएगा और बेहतर से करके, और जो एक टाइम ड्यूरेशन है कि जिस वक्त आइन के तौर पे होने चाहिए वो करेंगे। आपको ये जल्दी थी कि इलेक्शन हो तो आपने क्यों तोड़ा पंजाब को और उनको, और वो भी किसी के कहने पे, इसके हम जिम्मेदार नहीं हैं। और वो भी बड़ी पार्टी की अपनी अंदर बड़ी मुखालफत थी, फिर भी जो है वो तोड़ा। इख्तियार वली साहब, एक दो चीज़ें सर। एक तो सिंस आपका जमात ताल्लुक जो है वो आपकी जमात से वज़ीर आज़म है, तो ये सवाल मैं ज़रूर पूछना चाहती हूँ कि ये जो पिटिशन वाली बात जो चल रही है कि शायद दोनों जो साबिक स्पीकर्स हैं वो जा सकते हैं कोर्ट में और पिटिशन कर सकते हैं कि रिवर्स किया जाए जो तहलील का पूरा प्रोसीजर है, इसकी सर किसी किस्म की कोई रेजिस्टेंस आनी चाहिए हुकूमत की तरफ से? आप लोग करेंगे लीगल फ्रंट के ऊपर? देखिए, ये आए, बिस्मिल्लाह करें, ये आ जाए कोर्ट में, फिर हमारी इस पे पॉलिसी जो भी होगी वो अभी आपके सामने और कौम के सामने आ जाएगी। आप मुस्कुराए क्यों हैं? वैसे कोर्ट में पिटिशन लेके जा रही है पाकिस्तान। देखिए, पहले तो हम ये देखेंगे और इनसे सवाल करेंगे, ये अदालत में जरा इनको आ लेने दें, इनसे ये पूछेंगे कि आपने कौमी असम्बली से इस्तीफे क्यों दिए, और फिर आपने खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली क्यों तोड़ी, आपने पंजाब की असम्बली क्यों तोड़ी। क्या एक बंदे की ख्वाहिश पर, उसकी शैतानी हरकत और शैतानी ख्वाहिशात पे इतने बड़े बड़े सूबों की, पंजाब जो इस मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है, आपने उसकी असम्बली तोड़ी। जो खैबर पख्तूनख्वा का सूबा है, 4 करोड़ प्लस उसकी आबादी है, आपने वो तोड़ दी। आप तो जाते जाते कौमी असम्बली भी तोड़ गए थे, वो तो फिर बहाल हो गई। और आप अक्सर कहते होते थे ना कि मतलब जो अवामी लोग असम्बली होती है ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होती है, तो पब्लिक रिप्रेजेंटेशन, क्या आप वजीर आजम नहीं है तो क्या उसकी नुमाइंदगी अवाम की खत्म हो जाती है? इस तरह नहीं होता, ऐसे नहीं होता। और इनफैक्ट ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, बनाना रिपब्लिक का ये लफ्ज जो इब्राहिम खान साहब इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो वाकई में इस मुल्क को बनाना रिपब्लिक उस वक्त बना दिया गया था जब बाजवा, डॉक्ट्राइन और फैज जैसे लोगों ने और साकिब निसार जैसे लोगों ने नवाज शरीफ जैसे लीडर को रेस से बाहर निकाला और इमरान जैसे बंदे को रेस के अंदर डाला और उससे रेस जितवाई, आरटीएस बिठा दिया गया। आपने पूरी असेंबली को बनाना असेंबली बना दिया था और आपने खुद इस बात की इसको तस्लीम किया कि हमें एक एक तरमीम और एक एक करारदाद पास करने के लिए फौज का सहारा लिया जाना था। बिल्कुल ठीक है। अच्छा इफ्तियार वली साहब, मेरे पास वक्त थोड़ा सा कम है, असेंबलियों में लाया जाता मुझे था। 2-3 क्विक चीजों पे आपसे रिस्पांस, बड़ा क्विक रिस्पांस चाहिए 2-3 चीजों के ऊपर। एक तो ये जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वाला मामला है, उसके अंदर एक तो जो हुकूमती इत्तेहादी जो कोलिशन है उसकी एक बड़ी यूनिटी नजर आई। बिलावल भुट्टो साहब ने जो है वो करारदाद जो है वो पेश की और ऑफ कोर्स वो इट वाज अ बिग थिंग। आई थिंक इट वाज द फर्स्ट कि किसी और सियासी जमात की तरफ से करारदाद इस तरह से लाई जाए। लेकिन सर एक तो ये कि उसकी जरूरत क्यों पेश आई, इस पे एक क्विक कमेंट कर दीजिएगा। और दूसरा ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके ऊपर भी मुसलसल कल से ये कह रही है कि जो आइन का गिवन क्लॉज है जिसके तहत वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया जाता है उसके तहत वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लिया गया। और ये भी साथ साथ कुछ हलकों से आवाजें उठाई जा रही हैं कि हम अब भी सदर को कह सकते हैं कि वो दोबारा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मांगे प्राइम मिनिस्टर से अंडर दैट क्लॉज। देखें जी, ये तो
देखिए, हम जो भी काम करेंगे ना, हम कुरान की कोई आयत भी लिखेंगे, ये उसमें नुक्स निकालेंगे। हम किसी हदीस का हवाला देंगे, इनको हदीस भी गलत लगेगी, तौबा नऊजुबिल्लाह। ये तो खैर लोग ही ऐसे हैं। जहां तक ये करारदाद की बात कर रहे हैं, तो अगर इनके पास कोई ऐसा प्रूफ है कि वो गलत है, ये जाके कोर्ट में उसको चैलेंज कर ले। हाँ, जहां तक आपने बात की बिलावल भुट्टो जरदारी की, तो मैं आपको बताऊं कि इट्स अ गुड साइन कि मुल्क की पॉलिटिकल पार्टीज इस मुल्क की वली वारिस हैं और वो बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये लोग। यशवीन, आप बात कर रही थी, मैं आपको थोड़ा सा हवाला दे दूं कि 1 साल हो गया इमरान खान मुसलसल ये बात करता है कि पाकिस्तान आज डिफॉल्ट हो जाएगा, पाकिस्तान आज टूट जाएगा, इसके खाकम बदहन, इसके 3 टुकड़े हो जाएंगे, ये मुल्क सोमालिया बन जाएगा, ये मुल्क श्रीलंका बन जाएगा, पाकिस्तान के जरिए मुबादला के जखायर इतने गिर गए, आज इतने हो गए, कल उतने हो गए। आज IMF की सपोर्ट के बगैर पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स $10 अरब से ऊपर चले गए हैं और इनको मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं। इनको हजम नहीं हो रहा कि ये मुल्क टूटा क्यों नहीं, ये मुल्क दिवालिया क्यों नहीं हुआ, ये सोमालिया क्यों नहीं हुआ, ये श्रीलंका क्यों नहीं हुआ। पाकिस्तान कायम और दायम रहने के लिए बना था, कयामत इंशाल्लाह कायम और दायम रहेगा। और उसके दुश्मन और इजराइल और इंडिया से पैसे लेकर पाकिस्तान को बर्बाद करने के ख्वाब देखने वाले खुद बर्बाद। वक्त खत्म हो गया, मैं अब इस पर रिस्पॉन्स नहीं ले सकती, लेकिन इंशाल्लाह किसी और से उस पर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इख्तियार वली खान साहब, सैयदा शैला रजा साहिबा, बहुत शुक्रिया मैम आपका, आपके वक्त के लिए। और हमारे साथ इब्राहिम खान साहब मौजूद थे प्रोग्राम में, बहुत शुक्रगुजार है सर, आपने वक्त दिया। प्रोग्राम नुक्ता इतराज से आज के लिए बस यही कुछ। यशवीन जमाल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। ये कौन संभालेगा? अब रॉयल स्मार्ट लाइफ टाइम गारंटी फोन पे। रॉयल, साथ जिंदगी भर का। गर्मी में आउटडोर सिटिंग, रॉयल मिस्ट फैन है स्मार्ट सॉल्यूशन। रॉयल, साथ जिंदगी भर का।